करना चाहती हूँ सजाद साहब का, जिनके 3 मेंबर्स थे, 3 DDCs मेंबर थे, लेकिन सजाद साहब और इमरान साहब ने ये साबित कर दिया कि कभी इंसान को सियासत हर वक्त नहीं करनी चाहिए, सियासत से ऊपर उठ के भी बात करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेग साहब बानी मेंबर थे गनी लोन साहब के साथ PC के, लेकिन फिर गनी लोन साहब का एक रास्ता हुआ, बेग साहब वकालत में चले गए। फिर जब वापस बेग साहब ने शमूलियत की सियासत में, तो फिर PDP की सूरत में एक अल्टरनेटिव यहाँ बनाने की कोशिश की मुफ्ती साहब के साथ मिलके। खैर उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सजाद साहब ने और इमरान साहब ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते खाली खून के नहीं होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बेग साहब ने शायद सियासी तौर पे सजाद साहब के लिए कुछ नहीं किया होगा। जिस तरीके से उन्होंने PDP को बनाने में अपनी जो प्राइम टाइम उनका था, बिना किसी लालच के उस जमात को बनाने में लगा दिया, शायद सियासी तौर पे सजाद साहब के लिए वो सब बेग साहब ने ना किया हो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद जताया कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर सकती हूँ। और ये मैं उनको एश्योर करना चाहती हूँ कि पहले तो ये टीम वर्क होगा, टीम वर्क इन द सेंस कि ये हम सबको मिल के करना है जितने हैं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ साहब और गुलाम हसन मीर साहब का, जिनके लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में जो है तरक्की चाहते थे। कभी कभी इंसान को सियासत से बालातर होकर लोगों की तर्जुमानी करनी चाहिए। तर्जुमानी जो होती है, मैं आपको बताऊं, सियासत लोगों को डिवाइड करती है और डेवलपमेंट लोगों को जोड़ती है। तो आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम जिस वक्त लोगों की डेवलपमेंट की बात है, तो हम अपनी सियासत को एक साइड रख के हम एक हैं, हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं। उसके बाद मैं एक खास तौर पे एक अपने नौजवान जो हैं हमारे, ये मुजफ्फर साहब, इनका जिक्र करना चाहती हूँ। ये इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के हैं, लेकिन ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे ओपनली सपोर्ट दिया। और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसलिए आपको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों से मैंने मैंडेट हासिल किया है मैं वहाँ डिलीवर कर पाऊँ, तो इस वजह से मैं आपको कि वो कुछ कर सकें आपके लिए। आज मैं बारामूला के कस्बे के नौजवान से ये कहती हूँ, आओ एक और मुजफ्फर बेग इस जमीन से पैदा करो, इस जमीन से पैदा करो एक और मुजफ्फर बेग। ये मैं आपको अपील करती हूँ। आपने चंद छोटे चोर और ठेकेदारों के हवाले सियासत कर दी बारामूला की, ये बहुत ही अफसोसनाक है। आप पे ये शूभता नहीं है, जचता नहीं है आपको। जहां बेग साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हों, वहां पर मैं किसी को नीची नजर से नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं आपसे अपील करती हूँ कि सियासत एक वाहिद रास्ता है जिससे हम अपनी तमाम चीज़ों का, अपनी मुश्किलात का अजाला कर सकते हैं, चाहे वो सियासी तरीके से हो या डेवलपमेंट के हवाले से हो। मेहरबानी करके मैं आपसे अपील करती हूँ, आगे आइए और हमारे साथ कदम ब कदम चलिए। असेंबली और पार्लियामेंट में डिफेक्शन लगता है, यहाँ डिफेक्शन नहीं लगता है, पहली ये बात है। दूसरा, मैं ये उनसे वैसे तो मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, आप चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो तो कंट्रोवर्सी ही सही। दूसरा ये है कि वो तो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मैं कहा, मैं तो उनकी बच्चियों से भी छोटी हूँ। मुझे तो जुमा 8 दिन हुए हैं, तो मैं कहाँ जानती हूँ हॉर्स ट्रेडिंग क्या हुई। हाँ, मुझे तो नई चीज लगती है हॉर्स ट्रेडिंग। वो तो मास्टर रहे हैं उसमें, कांग्रेस वाले। तो आप मेरे एक बात सुनिए, आप, अफसोस है इस बात का कि ये मेरी बहन बैठी है, नाम नहीं लूंगी, जम्मू कश्मीर की बहुत बड़े लीडर हैं जो इनको फोन करते हैं और हमारे पास रिकॉर्डिंग है उन सब की, और उनको ये करते हैं कि किसी को भी वोट दे दो, बिकॉज उनको एक रबर स्टैम्प चाहिए था। उनको एक रबर स्टैम्प, उनका एजेंडा क्या था वो भी इंशाल्लाह वक्त पे मैं पब्लिक के सामने करूंगी, लेकिन उनको एक कुर्सी पे एक रबर स्टैम्प चाहिए था। उनको पता है सफीना पे एक रबर स्टैम्प हो नहीं सकती। तो वो हॉर्स ट्रेडिंग मैंने की, मैं लोगों को ले गई और कमरे में बंद कर दिया, मैंने उनको हाईजैक किया, मैंने उनको किडनैप किया। दिस इज किडनैपिंग, दिस इज किडनैपिंग। और फिर उसके बाद मैं टेलीफोन करती हूँ रात के 10-11 बजे। बड़े बड़े लीडर हैं जी, हिंदुस्तान को डराते हैं, हिंदुस्तान लड़ जाता है उनके नाम से, जैसे उनका नाम सुनते हैं। लेकिन हमारे DDC मेंबर्स को फोन करते हैं, हाय ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना, हमें इसको ये करना है।